वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी घिन के हाजिर सी सफ़र करने पे इस्लामाबाद दा विफाकी दारुल हुकूमत दा नाल नाल तो आपको राजधानी दी कहानी भी में दसेंदे सुनवेंदे जुलदे ट्रक डेदे पे त्री चारी बार हादसा थिया, हाल ही तक उथाई खड़े थिया। ये पार्क रोड रावल डैम नदी ई पुल तो मैं लिखना पिया कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच ये हादसा 3 दिन पहले थे तो हाल ही तक ट्रक मौजूद है। बाकी राजधानी दे विच जिहड़ा है अज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। उत्थां सिंध हाई कोर्ट ते बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजें की तकर्री के बारे इजहार ख्याल किया भी सी। तो पहले ई इजलास तू एक दिन पहले 2 खत मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहया अफरीदी को लिखा। उन्होंने ये आख्या कि ये जड़ा इजलास थींदा पे ई इजलास को रोकया वजे। उनकी वजह यह है कि जेड़े कानून के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील पाता गए वो कानून 26वीं आइनी तरमीम के तहत ज़ाहिर बने। तो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कई दरखास्तां सुप्रीम कोर्ट के विच ज़ेरे समा इल्तवा हैं। भाई उन्हें को फिक्स भी नहीं किया गया, फुल कोर्ट बनाया वजे। तो वो खुद भी हवाले नाल जिहड़े वेले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मैंबर हैं, उन्होंने बतौर मैंबर जिहड़ा है ये फैसला किया हा कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जिहड़े दरखास्त हैं उन्हें को फुल कोर्ट के रूबरू फिक्स किया वजे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्तां फिक्स नहीं किया। पहले फैसला थी होना चाहिए 26वीं आइनी तरमीम का जिसके तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। तो नाल नाल उनके बाद जिहड़ा है ज़ाहिर है ये जी जजें की तकर्री है वो की वजे। उन्होंने जजें की तकर्री के हवाले नाल ये गाल भी की है कि जजें को तकर्र करने वेले जजें की जिन्स इलाका काबलियत तो बहुत सारी चीज़ां अपनी तरफों सलाही दी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये 2 खत कल हैं ज़ाहिर है मीडिया से जारी थे, सोशल मीडिया से भी ये खत छापे गए। अज इजलास है दे दें वो इजलास के क्या आते। इस तो इलावा अडियाला जेल के कल गिरफ्तारियां थी हैं। उमर अयूब गिरफ्तार थी गए हैं, बशारत राजा गिरफ्तार थी गए हैं। हामिद नासिर चट्ठा के फर्जंद जिहड़े अहमद चट्ठा हैं उन्हें को भी गिरफ्तार किया गया। इस तो इलावा बहुत सारे लोग गिरफ्तार थे हैं। तो देखना यह है कि अज उन्हें को ज़ाहिर पेश किया भी सी। अदालत क्या फैसले करें उसका अहवाल भी तो बोला दसूँ। इस तो इलावा जी भी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल वो अज अंसार अब्बासी साहब ने छापी है जंग दे विच। तो पता है अंसार अब्बासी साहब 26 नवंबर के धरने तो पहले PTI के उत्ते लगातार खबर की जड़ियाँ जंग ने फ्रंट पेज से नुमाया करके शाया की, बल्कि कुछ खबर तो बाकायदा सुपर लीड की सूरत भी शाया की गई। ज़ाहिर है वो खबर जिहड़ियां हैं वो धरने के हवाले नाल हैं, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले नाल हैं, पार्टी के विच जिहड़ियां 2 मुख्तलिफ आरा पाते वेंदे हैं उन हवाले नाल हैं। तो अज की जिहड़ी खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं अपनी खबर के विच, बुशरा बीबी और अलीमा खान के मुबैना सख्त रवैये और पार्टी मामलात में बढ़ती हुई मुदाखलत से तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा काफ़ी परेशान हैं। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं ने बताया कि इमरान खान की अहलिया और बहन का पार्टी रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। जुमेरात को अलीमा खान ने अडियाला जेल में अदालत के अहाते में बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा के साथ तल्ख बातें की। इस तल्खी की सूरत हाल
की वजह से पार्टी के कई रहनुमा परेशान हैं। पार्टी के एक रहनुमा का कहना है कि पीटीआई के बेशतर रहनुमाओं ने गैर मामूली कुर्बानियाँ दी हैं, दर्जनों FIRs में नामजद हैं, जेलों का सामना कर रहे हैं, उनके कारोबार ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी तौहीन की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस वक्त मीडिया पर सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रज़ा के इस्तीफ़ों की वजूहात सामने आई हैं, वहीं और भी कई ऐसे मामलात हैं जिनका सामना पार्टी रहनुमाओं को है, लेकिन उनके मुताल्लिक अवाम ला इल्म है। एक ज़रिए ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुश्किल सूरत हाल में घिरे हैं। ज़रिए का कहना था कि किसी दिन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला पार्टी का एक सीनियर सेनेटर ये बता देगा कि किस तरह दीगर रहनुमाओं के सामने उसकी तज़हीक की गई थी। हाल ही में लीक होने वाली ऑडियो में अली मोहम्मद खान को पार्टी की सियासी कमेटी में ये कहते हुए सुना गया कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की हिदायत को नज़रअंदाज किया और एहतजाजी मार्च को रेड जोन ले जाने पर असरार किया। उन्होंने 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल के जैसे पार्टी ओहदेदारों के ज़रिए कराने के बजाय इमरान खान की बहन अलीमा खान से कराने के फैसले पर भी तनकीद की। पीटीआई के एक और रहनुमा शौकत यूसुफजई ने भी खुलकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा था कि संगजानी में एहतजाजी मार्च क्यों नहीं रोका गया। उन्होंने गैर सियासी अफराद को सियासी फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त देने पर पार्टी क़यादत पर तनकीद भी की थी। उनका कहना था कि बुशरा बीबी एक गैर सियासी शख्सियत हैं। उन्होंने अगर इसरार किया भी तो क्या पार्टी क़यादत इस कदर कमज़ोर थी कि वो इसकी इजाज़त दे दे। पार्टी के कई रहनुमा बुशरा बीबी की बहन और उनकी तर्जुमान की तरफ से मीडिया को कही गई बातों पर भी नाराज़ हैं। दी गार्डियन को हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अहलिया पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और समझते हैं कि पार्टी क़यादत काबिल एतबार नहीं और उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। पार्टी ज़राए का कहना है कि एक तरफ अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से कह रही हैं कि वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च में होने वाले जानी नुकसान के हवाले से मुबालगा आमेज़ आदाद शुमार बताएँ, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी मुंतखब अरकान असम्बली से बराह रास्त राब्ते कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वकास ने राब्ता करने पर बताया कि पार्टी रहनुमा दोनों ख़वातीन का एहतराम करते हैं। उन्होंने इसरार किया कि दोनों का पीटीआई की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने पार्टी के मामलात में दोनों की जानिब से असरअंदाज होने की तरदीद की और कहा कि चूँकि दोनों ख़वातीन का इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक़ है और उनकी जेल में इमरान खान तक रसाई है, लिहाजा वो बानी चेयरमैन के पैगामात पार्टी तक पहुंचाती हैं। शेख वकास अकरम ने इस बात की भी तरदीद की कि पार्टी रहनुमाओं के साथ इन ख़वातीन का रवैया सख्त या तज़हीक आमेज़ है। जी सही, यही खबर मोहतरम अंसार अब्बासी साहब दी ये खबर दे जड़ा मतानाम अंदर जात हैं उहदे विच ज़ाहिर बहुत सारा गाली हैं, बहुत सारी गुफ्तगू जिहड़ी है। कल जिहड़े वेले अलीमा खान साहबा पेश थैन, बाकी रहनुमा भी पेश थैन, बैरिस्टर गौहर भी गए हैं, सलमान अकरम राजा भी हैं, तो ये खबर आया हैं कि कुछ लोगों ने डिजिटल मीडिया ते सहाफत करने वाले साथियों ने भी ते नाल कुछ मीडिया चैनल ते काम करने वाले साथियों ने भी ये गल की तस्दीक की है कि अलीमा खान की बैरिस्टर गौहर अली खान नाल जिहड़ी है ना तल्ख कलामी थी है, वो उन्होंने एक दूजे को घट वध आखे। और इस अलीमा खान साहबा समझते हैं कि पार्टी रहनुमा जिहड़े वकील हैं वो कुछ नहीं पे करे दे, बाकी जिहड़े वो ब्लॉगर वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे इवें समझो
ترجمان سمجھے ویندے ہیں وہ بھی اج کل سوالات چاہتے پین پی ٹی آئی کی قیادت تے کہ 26 نومبر کو جڑے لوگ احتجاج دے وچ جنہاں دی جان گئی ہے جڑے زخمی تھے جڑے مختلف جیلاں دے وچ بند ہیں انہاں دے حوالے نال کوئی گال نہیں پی تھیندی انہیں وکیل جڑا ہے انہیں دے کیس نہیں پہ لڑتے حال دو کہ برسٹر گور نے دسیا ایبٹ آباد 3-4 دن پہلے گال ماڑ کریں ہوئے ایک کارکن دی تعزیت واسطے اتنا پہنچے انہوں نے یہ آخیا کہ وہ فی الحال جڑا ہے 2,000 روپے تمام کارکنان جڑے اسیر ہیں جی ویلے انہیں تک پہنچا دیتے گئے تو باقی بھی پارٹی کوشش کریں پی اپنی طرف لیکن جڑے ولاگر ہیں خاص طور پہ عمران نیاز انہیں دے کلپ جڑا ہے وہ جی ویلے سوشل میڈیا تے وائرل ہیں وہ یہ آدھے پین کہ پی ٹی آئی جڑی ہے حال ہی تک کوئی ایک درخواست بھی نہیں دے سکی کہ انہیں دا کوئی کارکن جڑا ہے یہ دھرنے دے وچ شہید تھے ماریا گئے اپنی جان تو ہاتھ دھو بیٹھے تو اتنے لوگ انہیں دے زخمی ہیں پی ٹی آئی دی طرفوں کوئی ای طرح دی گال سامنے نہیں آئی ظاہر ہے یہ سارا گال ہی ہیں جڑا سامنے آنے پین اس تو علاوہ راجدھانی دے وچ اج اڈیالہ جیل دے وچ کیسز دی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ وچ کیسز دی سماعت سپریم کورٹ دے وچ آئینی بینچز تے ریگولر بینچ بھی ہوسن انہاں دی سماعت دا احوال بھی تو کو دسوں باقی بھی جڑا خبراں مولانا فضل الرحمان دی رہائش گاہ اتنے رات گئے جڑے میل ملاقاتاں تھیں مشترکہ اجلاس بھی کو بھی آندی پئی ہے کہ شاید حکومت مشترکہ اجلاس کو سلاون ویندی پئی ہے کوئی قانون سازی دے خبراں بھی ہیں ظاہر ہے جڑی کل فارمیشن کمانڈر تھی ہے اندر بھی ایک قسم کے مطالبات سامنے ہیں کہ سوشل میڈیا تے جڑا ہے پروپیگنڈا تھیندا پہ پاک فوج دے خلاف ادارے دے خلاف یہ کو روکن کیتے حکومت کو قانون سازی بھی کرنی چاہیے تے ان قانون سازی دے نال جڑے قوانین موجود ہیں انہاں تے عمل درآمد کراون دی بھی اشد ضرورت ہے کیونکہ جڑا ہے پروپیگنڈا ہے بعض سیاسی عناصر کرنے پین انہاں دا مقصد عوام تے ادارے دے درمیان وتھ پیدا کرانے خلیج پیدا کرانے دراڑ جے کو اردو چاہتے ہیں وہ پیدا کرانے تے جڑی وتھ ہے دراڑ ہے فاصلہ ہے ایک کئی صورت بھی نہ پوڑ سے عوام تے ادارے ایک مٹھ ہیں یکجا ہیں تے پاک فوج پاکستان دے مفادات دے تحفظ واسطے اندرونی تے بیرونی خطرات تو بچاون کیتے اور عزم ہے تے تیار بھی ہے یہ سی راجدھانی دی کہانی شام کو مزید اپڈیٹ دسوں شام تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ مظفر عباس کو اجازت دو رب سونے دے حوالے